अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रॉय अब्दुल। जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद दूसरा स्टेप आ जाता है लेजर अकाउंट बनाना। लेजर अकाउंट क्या होते हैं? हमने जब जर्नल एंट्रीज पास की थी, हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन की, तो हमने सारी इकट्ठे पास कर ली थी। फॉर एग्जांपल, हमने कोई एसेट परचेज किया था, उसकी भी एंट्री वहीं थी। हमारा कोई एक्सपेंस था, उसकी भी, लाइबिलिटी, इनकम, जो भी हमने एक्टिविटी परफॉर्म की थी, उन सब की एंट्रीज हमने इकट्ठे पास कर ली थी। और अगर हमने मशीनरी एक फर्स्ट को परचेज़ की है, उसकी एंट्री अलहदा थी। एक मशीनरी हमने फिफ्थ को ली है, उसकी अलहदा एंट्री थी। एक मशीनरी हमारी 10th को आई है, तो उसकी एंट्री हमारी अलहदा थी। लेकिन क्या हो गया अगर हमने साल के किसी पॉइंट पर हमें ये देखना पड़ जाए कि जी हमारे पास टोटल मशीनरी कितनी है, या टोटल कैश कितना है, या टोटल हमारे अकाउंट रिसीवेबल कितने हैं, हमारे अकाउंट्स पेएबल कितने हैं, हमारे पास टोटल अगर हमें कोई कैलकुलेट करना पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे? क्या हम एक एक को करेंगे? अगर साल के एंड में हम कर रहे हैं तो हम पूरे साल 1 जनवरी से लेके या फर्स्ट जो हमारी अकाउंटिंग ईयर है उससे लेके जी हम एक एक मशीनरी, एक एक कैश को काउंट करते फिरेंगे, प्लस माइनस करेंगे डेबिट क्रेडिट के थ्रू? नहीं। इसका ईजी वे क्या है कि हम लेजर्स अकाउंट बना लें। लेजर अकाउंट क्या करते हैं? लेजर अकाउंट से मुराद ये है कि आपके तमाम जो आप एक्टिविटीज़ की है उनका अलग-अलग अकाउंट होगा। आपके कैश का अलग अकाउंट होगा, मशीनरी का अलग अकाउंट होगा, एक्सपेंसेस का अलग होगा, अकाउंट रिसीवेबल का अलग होगा, डेप्रिसिएशन का अलग होगा, कोई अगर बैंक का अकाउंट है वो अलग होगा, और आपके अकाउंट रिसीवेबल के जितने भी अकाउंट्स आते हैं, जो भी आपके उनके नेम के नामों के साथ आपके वो अलग अलग अकाउंट बन जाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा, हमारी कैश के थ्रू, आप कैश में एग्जाम्पल लें, जितनी भी कैश से रेलिवेंट हमारी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सब हमें उसका जो सम है वो एक ही अकाउंट के थ्रू मिलेगा। जब भी हमने देखना होगा तो हमें एक एक को इंडिविजुअली प्लस माइनस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपल अपने कैश के लेजर अकाउंट को देखेंगे और हमें ये पता लग जाएगा कि भाई इसका जो टोटल बैलेंस है वो कितना बनता है। वो टोटल बैलेंस आपका डेबिट में आया है, क्रेडिट में आया है, हमें किसी का भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो सारी आपकी जो समरी है वो आप लेजर अकाउंट के थ्रू बना लेंगे। इसका फॉर्मेट आपके सामने है। फॉर्मेट में वही, पहले आपका डेट का कॉलम आ जाएगा, फिर आप पर्टिकुलर्स लिखेंगे, फिर आपकी एक डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडों में आएगा। अब हम देखते हैं हम इसको करेंगे कैसे। साथ में हम जो हमारी एंट्रीज थे उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट हमने एंट्री में क्या देखा? लास्ट वीडियो में हमने मशीनरी परचेज़ की थी, मशीनरी टू कैश अकाउंट किया था, फिर हमने मशीनरी सेल की थी, हमने कैश टू मशीनरी अकाउंट किया था, फिर हमने मशीनरी परचेज़ की थी, उसकी पेमेंट बैंक के थ्रू की थी, मशीनरी टू बैंक अकाउंट आया था, फिर हमने आगे प्रॉमिस की एंट्री की थी, मशीनरी टू अली अकाउंट था उसकी एंट्री थी, फिर हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री देखी थी। हम इन्हीं को आगे लेके चलते हैं और इन्हीं के हम आगे लेजर्स अकाउंट जो है वो बनाना देखते हैं। करना हमने ये, सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारी जो एंट्रीज़ हैं, क्योंकि ये थोड़ी हैं इसलिए हम इसके पहले इकट्ठे भी लेजर अकाउंट बना सकते हैं, बल्कि वन बाय वन लेके चलते हैं ताकि आपके लिए इजी रहे। करेंगे ये, हमारी पहली एंट्री क्या है? मशीनरी टू कैश अकाउंट। इसका मतलब है हमें यहाँ 2 लेजर अकाउंट चाहिए। एक चाहिए लेजर अकाउंट मशीनरी का और एक हमें लेजर अकाउंट चाहिए कैश का। ये दोनों सेपरेट अकाउंट बनेंगे। बनाना देखते हैं। पहले हम बनाएंगे अपना मशीनरी का अकाउंट। मशीनरी का अकाउंट आपका आ जाता है, हम इसमें लिखेंगे। होता ये है कि आपकी मशीनरी का हमने ये देखना है कि हम जिसका भी अकाउंट बना रहे हैं वो डेबिट साइड पे है या वो क्रेडिट साइड पे है। फॉर एग्जांपल इस एंट्री में हमारी मशीनरी डेबिट साइड में है। हम सपोज करते हैं हमने मशीनरी को 1000 से डेबिट किया था। जब हम इसका लेजर अकाउंट बनाएंगे तो हम लेजर में भी मशीनरी का जो 1000 है उसे डेबिट में ही लिखेंगे, क्योंकि मशीनरी हमारा डेबिट में था। लेकिन पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन में हम वो चीज़ लिखेंगे जिसके अगेंस्ट ये 1000 पे हुआ है। ठीक, हम यहाँ पर किसके अगेंस्ट हुआ, मतलब जो क्रेडिट साइड में होगा। यहाँ क्रेडिट साइड में क्या है? कैश। हम मशीनरी का अकाउंट बना रहे हैं, मशीनरी हमारी डेबिट साइड में है, डेबिट साइड में 1000 आ गया, लेकिन किसके अगेंस्ट था? कैश के अगेंस्ट। तो हमारा डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा कैश, कैश डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अमाउंट डेबिट साइड में, क्योंकि मशीनरी डेबिट साइड में थी। दूसरी तरफ हमारा जो कैश का अकाउंट है वो हम कैसे बनाएंगे? कैश का हम जो लेजर अकाउंट बनाएंगे, कैश हमारा किस साइड पे है? क्रेडिट साइड में। इसलिए जो कैश का 1000 है वो आ जाएगा क्रेडिट साइड की, क्रेडिट साइड में 1000 अमाउंट से उसे लिखेंगे। लेकिन किसके अगेंस्ट था? मशीनरी के अगेंस्ट आएगी अमाउंट क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैश क्रेडिट में है, लेकिन किसके अगेंस्ट है? मशीनरी के। ठीक, आगे चलते हैं। हमारी दूसरी एंट्री थी, हमने से मशीनरी को सेल किया था।
कैश टू मशीनरी अकाउंट, हमारी ये एंट्री पास की थी हमने। इसको हम कैसे लेके चलेंगे, हमारा अकाउंट्स कैश और मशीनरी का बना हुआ है, उसी में हम चलते हैं। हमारा क्योंकि लेजर अकाउंट एक ही बनता है, उसमें हम करेंगे ये कि हमारा इस एंट्री में भी 2 अकाउंट हैं, कैश और मशीनरी का। इस एंट्री में कैश किस साइड पे है, डेबिट साइड पे, किस अमाउंट से 2000 है। हम चलते हैं लेजर अकाउंट की तरफ। लेजर अकाउंट में हम 2000 लिखेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि कैश हमारा डेबिट साइड में है, लेकिन किसके अगेंस्ट है, मशीनरी के। यहाँ पर मशीनरी डेबिट साइड में आएगी और किसके अगेंस्ट, कैश 1000 के अगेंस्ट। दूसरी तरफ हम चलते हैं अपने मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी अकाउंट में पहले हमारा जो मशीनरी है वो इस बार क्रेडिट साइड में है, तो हम मशीनरी अकाउंट में 2000 लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, किसके अगेंस्ट, कैश के अगेंस्ट। ठीक, अगले अकाउंट में चलते हैं। आगे हमने एंट्री पास की थी, मशीनरी परचेज की थी बैंक के थ्रू पेमेंट। यहाँ हमें 2 अकाउंट चाहिए, कौन से, मशीनरी अकाउंट और बैंक अकाउंट। मशीनरी अकाउंट हमारे पास है ऑलरेडी। मशीनरी अकाउंट में हम फिर वही चीज़ को रिपीट करेंगे कि मशीनरी हमारी डेबिट साइड में है, कितनी अमाउंट से, 3000 अमाउंट के साथ। हम 3000 लिखेंगे डेबिट में, किसके अगेंस्ट है, इस बार बैंक के अगेंस्ट है। हमारा बैंक आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में और अमाउंट 3000 डेबिट में, क्योंकि हमारा मशीनरी डेबिट साइड में थी। बैंक अकाउंट हम और क्रिएट करते हैं। बैंक अकाउंट बैंक क्रेडिट साइड में है, इसलिए हम उसके क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखेंगे 3000, और वो किसके अगेंस्ट थी, मशीनरी के अगेंस्ट। रूल सब में सेम है, अमाउंट वहाँ लिखी जाएगी जहाँ पर वो एक्चुअल अकाउंट एग्जिस्ट करता है। अगर वो डेबिट में है तो हम डेबिट में लिखेंगे, अगर वो क्रेडिट में है तो हम उसे क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन किसके अगेंस्ट होगा, जिसके अगेंस्ट वो पेमेंट की जा रही है उसके अगेंस्ट। अच्छा, यहाँ हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब सपोज करते हैं कि हमने कोई मशीनरी परचेज़ की है और हमने जो पेमेंट थी हमने उसको ऑफ़र दीजिए कि भाई कि अगर आप हमें कोई डिस्काउंट दो तो हम आपको भी सारी पेमेंट कर सकते हैं। अब उसमें दोनों का फ़ायदा था, हमारा फ़ायदा ये हमें डिस्काउंट मिल रहा है, उसका फ़ायदा ये है कि जी उसे कैश सारा लमसम मिल रहा है। अगर डिस्काउंट नहीं देता तो हम कहते हैं हम आपको पेमेंट 1 महीने या 2 महीने बाद करेंगे। अच्छा, तो इसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे, मशीनरी अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट हमारी इनकम बन रही है, ठीक है, हमें उसका बेनिफिट मिल रहा है। इसकी एंट्री पास होगी मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ये एंट्री वो पास कर रहा है जो मशीनरी परचेज कर रहा है, क्योंकि मशीनरी परचेज करने के लिए वाले के लिए डिस्काउंट जो है वो इनकम बनती है, लेकिन जो मशीनरी सेल कर रहा है ऑब्वियसली उसके लिए डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस बनेगा, वो डिस्काउंट अलाउड को लिखेगा डेबिट साइड में। लेकिन जो मशीनरी परचेज कर रहा है उसके लिए डिस्काउंट जो है वो उसकी इनकम है, वो उसे लिखेगा क्रेडिट साइड में। तो एंट्री के पास की मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अगर मशीनरी हमारी थी 5000 की तो मशीनरी के आगे अमाउंट आई 5000। दूसरी तरफ जो कैश था हमें डिस्काउंट सपोज के 1000 का मिला है, कैश के आगे आ जाएगा 4000 और आपका जो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड, उसके आगे हम लिखेंगे 1000 कि हमें जी वो मिल गया है। अच्छा, दूसरा एंट्री कैसे पास करेगा, जो इसे परचेज कर रहा है वो एंट्री पास करेगा कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि उसके लिए डिस्काउंट अलाउड जो था वो एक्सपेंस बना है। वो एंट्री कैश के सामने वो लिखेगा 4000, डिस्काउंट अलाउड के सामने वो एंट्री वो लिखेगा 1000 और मशीनरी अकाउंट उसके क्रेडिट साइड में आ जाएगी। इसी तरह से वो इसके जो लेजर अकाउंट वो भी बना सकता है। अगर हम डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर अकाउंट बनाना चाहेंगे, अमाउंट लिखेंगे क्रेडिट साइड में और डिस्काउंट अलाउड वाला अमाउंट लिखेगा डेबिट साइड में। लेजर्स का सिंपल यही रूल है, इसको आपने सर याद रखना है और आगे जितनी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने हम फ्लुएंट होते रहेंगे। सिंपल रूल क्या है, परफॉर्मा बनाना है, उसके बाद हमने सिंपल ये देखना है कि जब हम जिसका भी अकाउंट लेजर अकाउंट बना रहे हैं वो डेबिट साइड में है या क्रेडिट साइड में। अगर वो डेबिट में है तो अमाउंट डेबिट में आ जाएगी, क्रेडिट में है तो अमाउंट क्रेडिट में आ जाएगी, और हमने जो जिसके अगेंस्ट है वो वहाँ लिख देना है। अब हम देखते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे। हम हमारे पहले अकाउंट को लेते हैं कि सपोज अगर हमारा जो मशीनरी का अकाउंट था उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो डेबिट साइड है वो 1000 है, 1000 ने कैश एंट्री की हुई है, और हमारा जो क्रेडिट साइड है उसमें हमने कैश एंट्री की हुई है 2000। इन दोनों का सम लेंगे। अच्छा, सम में आपने नीचे वो अमाउंट लिखनी है, इसको जो क्लोज करने का तरीका वो ये है, सम में वो अमाउंट लिखनी है जो ज़्यादा होगी, बेशक वो डेबिट की है बेशक क्रेडिट की है, जो दोनों का सम ज़्यादा। अगर हमारी डेबिट साइड बड़ी होती उसका टोटल सम नीचे आता, अगर क्रेडिट साइड बड़ी होती उसका टोटल सम नीचे आता। अब यहाँ हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड में हमारा नीचे आ जाएगा 2000 जो दोनों का सम बनता है दोनों साइडों पर। अब हमने इनको बैलेंस करना है। हमारे क्रेडिट साइड ऑलरेडी 2000 है, डेबिट साइड हमारा 1000 है, तो
डेबिट साइड में हम लिखेंगे, उसके अगेंस्ट हमारा डेबिट साइड में हम जो 1000 है उसके एंट्री कर देंगे ताकि दोनों साइड्स हमारी जो है वो इक्वल हो सके। ठीक, डेबिट और क्रेडिट साइड हमारे दोनों इक्वल हो सके। ये हमारा सिंपल इसको बैलेंस करने का तरीका है। बाद में हम नीचे जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड ले आएंगे, जिसको हम आगे अपने और पर्पस के लिए यूज़ करेंगे।